नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई से शुरू होगा 3 दिन का मेला। राजस्थान में अब क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा दूध। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार लाई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। महंगाई की मार, 9 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंची थोक महंगाई। आसमान पर पहुंचे खाने पीने की चीजों के दाम। किसानों को महंगे कीटनाशकों से मिलेगा छुटकारा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरू की कवायद। क्लीन एनर्जी से अगले 3 सालों में पैदा होंगे 1.5 करोड़ नौकरियां। 10% घट जाएगा आपका बिजली का बिल। DCGI ने की 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन को आपातकालीन स्थितियों में उपयोग करने की सिफारिश। जम्मू कश्मीर का विकास पीएम मोदी की प्राथमिकता। 20,000 अधिकारियों को केंद्र देगा ट्रेनिंग, बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। अगले महीने होगी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। सरकार को मिलेंगे करीब 1 लाख करोड़। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के अलग अलग फैसले को दी गई चुनौती। अब भारत भी दे सकेगा न्यू कार को मेड इन इंडिया सेफ्टी रेटिंग। नितिन गडकरी ने दी अहम जानकारी। प्याज के बाद अब दूध पर MSP देने की उठने लगी आवाज। किसानों ने कहा 50 रुपए प्रति लीटर हो दूध का दाम। न राज बदलेगा न ताज बदलेगा। हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को बदलेंगे, शिमला में बोले CM जयराम ठाकुर। DRDO और भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक किया VLSR सैम मिसाइल का परीक्षण। हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम। मस्जिदों से तैयार होंगे अग्निवीर। अग्निपथ को मिला सुन्नी उलेमा काउंसिल के मौलाना का समर्थन, बोले युवाओं को हम करेंगे जागरूक। अगले हफ्ते होगी GST काउंसिल की बैठक। मासिक GST भुगतान फॉर्म में बदलाव पर लग सकती है मुहर। जयपुर में भी होगी बीजेपी की 3 दिवसीय हाई लेवल मीटिंग। वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। चुनाव पर बनेगी रणनीति। मायावती राष्ट्रपति चुनाव में NDA का साथ देकर द्रौपदी मुर्मू की राह करेगी आसान। विपक्षी दलों की बैठक से बनाई थी दूरी। बारिश के बाद भी मैच नहीं होगा रद्द। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में लग रहा है नया सिस्टम। अब सिर्फ 20 मिनट में सूखेगा मैदान। झारखंड में किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ेंगे 10 लाख किसान। बिरसा किसान सम्मान के तहत दी जाएगी KCC। कांग्रेस का हार से सबक। अब चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने में जुटेगी पार्टी। हर सीट पर होगी कांग्रेस दूत की नियुक्ति। असम में बाढ़ से कोहराम, 7 और लोगों की मौत। आंकड़ा पहुंचा 108। CM शर्मा ने किया हवाई सर्वेक्षण। PM मोदी ने दिया मदद का आश्वासन। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बुरी खबर। खत्म होने वाला है ई-कॉमर्स कंपनियों के भारी डिस्काउंट का दौर। खाद्यान्न संकट के कारण तबाही का सामना कर रही है दुनिया। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को लेकर किया आगाह। कोरोना वैक्सीन बीमारी की गंभीरता को करती है कम। बुजुर्ग लोग लगवा ले बूस्टर डोज, एक्सपर्ट। देश में 98% जगहों पर भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण। पंजाब, गुजरात और पश्चिम बंगाल में हालात खराब। समुद्र में बढ़ी देश की ताकत। नौसेना को मिला युद्धपोत सूरत और उदयगिरी। राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। मूंग का उत्पादन बढ़ाने के लिए बेतहाशा कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं किसान। वैज्ञानिकों ने दी गंभीर परिणाम की चेतावनी। कर्ज में डूबे पाकिस्तान में अब पढ़ाई करना भी हुआ मुश्किल। पेपर की कमी के कारण नहीं छापी जा रही किताबें। कोरोना से शरीर के कई अंगों को होता है नुकसान। हर उम्र के व्यक्ति को रिकवरी के बाद हो सकती है परेशानी, एक्सपर्ट। भारत में जल्द ही शुरू होगी ई-पासपोर्ट की सुविधा। पुलिस वेरिफिकेशन में नहीं लगेगा ज्यादा समय। विदेश मंत्री जयशंकर ने की घोषणा। PM कुसुम योजना के नाम पर किसानों से हो रही है ठगी। सरकार ने दी सलाह, रहे सावधान। बाज नहीं आ रहा ड्रैगन। सेना ने कहा अरुणाचल सीमा पर सड़क, रेल व हवाई संपर्क को अपग्रेड कर रहा है चीन। बसा रहा है गांव। मंकी पॉक्स को महामारी घोषित किया गया। एक्सपर्ट ने कहा पैनिक होने की नहीं है जरूरत।
राहुल गांधी ने बीजेपी पर फिर से साधा निशाना, कहा जनता के मुद्दे कमाई और महंगाई मगर बीजेपी के दंगा और तानाशाही। कारोबारियों के लिए खुशखबरी, जीएसटी काउंसिल छठे ई इनवॉइस जनरेशन पोर्टल को देगी मंजूरी। बाढ़ के पानी का सही इस्तेमाल कर केजरीवाल सरकार बुझाएगी दिल्ली की प्यास। पल्ला फ्लड प्लेन परियोजना का ट्रायल सफल। टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों के झंझट से मिलेगी मुक्ति। यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगी 10 नई लेन। अब आसान नहीं होगा निर्दलीय चुनाव लड़ना, देने पड़ेंगे ज्यादा प्रस्तावक। गंभीरता से इलेक्शन न लड़ने वालों को रोकने की तैयारी। कोविड लॉकडाउन के दौरान बच्चों की कम हुई थी फिजिकल एक्टिविटी, अब तक नहीं हुई ठीक। रिपोर्ट। दिल्ली जैसी स्वास्थ्य क्रांति अब पंजाब में भी। 15 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक। हरियाणा में लगेगा मारुति का तीसरा प्लांट। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले 11,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। अभी नहीं मिलेगी महंगाई से राहत, अगस्त तक रेपो रेट में 0.75% तक बढ़ोतरी कर सकता है आरबीआई। बड़ी वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला भारत के बगैर संभव नहीं। G7 देशों की बैठक में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को उठाएंगे पीएम मोदी। सीएम केजरीवाल ने की घोषणा, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय खिलाड़ियों को देगी डिग्री, नौकरी में मिलेगी मदद। कॉस्मेटिक की दुनिया में धमाल मचाने की तैयारी में मुकेश अंबानी। सैकड़ों स्टोर्स की मदद से नायका और मिंत्रा जैसे ब्रांड्स को देंगे टक्कर। आम आदमी पर महंगाई की मार, 1 जुलाई से महंगी होने जा रही है हीरो की बाइक और स्कूटर। मनसुख मंडाविया ने देश में फर्टिलाइजर की कमी से किया इनकार, कहा उत्पादन में जल्द ही आत्मनिर्भर बनेगा भारत। केंद्र सरकार का अहम फैसला, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले लोगों के लिए प्रमोशन में 4% आरक्षण तय, जारी की निर्देश। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो कोरोना वैक्सीन बीमारी की गंभीरता को करती है कम, बुजुर्ग लोग लगवा ले बूस्टर डोज, एक्सपर्ट। जी हाँ, देश और दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण चल रहा है। कोरोना वैक्सीन से इस महामारी को काबू करने में काफी मदद मिली है। वैक्सीन से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि इसको लगाने से दुनिया भर में 2 करोड़ से अधिक लोगों की जान बची है। वहीं भारत में भी टीकाकरण की सहायता से 42 लाख लोगों की जान बचाई गई है। अगर समय पर कोविड वैक्सीनेशन शुरू न किया जाता तो इतनी मौतें और हो सकती थी। मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित स्टडी में इस बात का दावा किया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि वैक्सीन से मौतों और हॉस्पिटलाइजेशन में कमी आई है। ऐसे में जरूरी है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो इसे जरूर लगवा ले। बूस्टर डोज के फायदे को लेकर अलग अलग रिसर्च है। किसी में कहा गया है कि बूस्टर लंबे समय तक फायदा करेगी, जबकि कुछ रिसर्च में यह कहा गया है कि वैक्सीन से ज्यादा फायदेमंद नेचुरल इन्फेक्शन है। लेकिन जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं, यानी बुजुर्गों और पुरानी बीमारी से पीड़ित लोग बूस्टर ले सकते हैं, उन्हें इससे फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली जैसी स्वास्थ्य क्रांति अब पंजाब में भी। 15 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक। जी हां, पंजाब के लोगों के लिए खुशी की खबर है। आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने जा रही है। 15 अगस्त से पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक शुरू होने जा रहे हैं। यह जानकारी आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और गारंटी पूरा होने का ऐलान किया है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर पंजाब में भी 15 अगस्त से मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में पूरे राज्य में 75 मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। सीएम भगवंत मान की सहमति के बाद पंजाब के काम न करने वाले सेवा केंद्रों को मोहल्ला क्लिनिकों में बदल दिया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि यह कदम पंजाब के निर्माण में क्रांतिकारी साबित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारत भी दे सकेगा न्यू कार को मेड इन इंडिया सेफ्टी रेटिंग। नितिन गडकरी ने दी अहम जानकारी। जी हां, कार में सफर कर रहे यात्रियों की सेफ्टी के मद्देनजर अधिकतर कंपनियां अपनी न्यू गाड़ी का असेसमेंट कराती है, जिसके लिए कार को ग्लोबल NCAP के पास भेजना होता है। लेकिन अब भारत में खुद की कार सेफ्टी रेटिंग दे सकेगा और यह क्रैश टेस्ट रेटिंग भारत NCAP जारी करेगा। इसको लेकर सरकार ने अहम पड़ाव पार कर लिया है। भारत NCAP एक कंज्यूमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इस प्लेटफॉर्म की मदद से कस्टमर को सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए भारत में OEM के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए अपनी क्रैश टेस्टिंग के आधार पर स्टार रेटिंग दे सकेगा। दरअसल यह रेटिंग ये बताने में सक्षम होगी कि
कार में बैठे व्यक्ति एक्सीडेंट के दौरान कितना सुरक्षित रह सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में अब क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा दूध। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार लाई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। जी हां, राजस्थान सरकार ने बच्चों के बीच कुपोषण को दूर करने और उन्हें मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान में अब सरकारी स्कूल के 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को एक हफ्ते में 2 बार दूध मुहैया कराया जाएगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से बच्चों के पोषण स्तर, सरकारी स्कूलों में उनके नामांकन और अटेंडेंस में इजाफा देखने को मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि बच्चों को पीने के लिए दूध मुहैया कराने से उनका विकास भी बेहतर होगा। बच्चों को हफ्ते में 2 दिन दूध देने की योजना को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम दिया गया है। इसे मिड डे मील स्कीम से जुड़े सरकारी स्कूलों, मदरसों और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में लागू किया जाएगा ताकि बच्चों का पोषण स्तर सुधर सके। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।